हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गैस पेपर। एसपीपी में जो भी इनसेम एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए जो गैस पेपर रहेगा तो वो हम देखेंगे अभी। तो पहले देखते हैं पेपर पैटर्न क्या रहेगा। इस इनसेम एग्जाम के लिए 2 यूनिट रहेंगे। 2 यूनिट के ऊपर 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन या थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इस तरह से पैटर्न रहेगा। हर एक क्वेश्चन में 4-4 बिट रहेंगे, लेकिन यूनिट नंबर 1 पे 3 टॉपिक न्यूमेरिकल्स पे रहेंगे। 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो न्यूमेरिकल पे रहेंगे और यूनिट 2 के लिए 3 क्वेश्चन सिर्फ रहेंगे। तो देखते हैं गैस पेपर क्या रहेगा। तो दोस्तों, ये एक्चुअली टीएसएसएम और जेएसपीएम ग्रुप का पीवीपीआईटी कॉलेज का पेपर है। मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो मैंने ही ये पेपर बनाया है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस है, इसमें आंसर क्या एक्सपेक्टेड है और इसमें से आपके फाइनल एग्जाम में मतलब इनसेम एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। तो अभी हम एंड तक देखने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन है बॉयलर करोजन। इसमें व्हाट इज बॉयलर करोजन, मतलब यहाँ पे डेफिनेशन पहला जरूरी है 1 मार्क के लिए। फिर इसके बाद कॉजेस एंड प्रिकॉशंस चाहिए। तो यहाँ पे 4 कॉजेस है, 4 कॉजेस और प्रिकॉशंस हर एक को 1-1 मार्क रहेगा। डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व CO2, मैग्नीशियम साल्ट्स के हाइड्रोलिसिस और गैलोनिक सेल फॉर्मेशन। तो ये चारों के आपको कॉजेस और प्रिकॉशन दोनों लिखने हैं। यहाँ पे है डेफिनेशन आपको लिखना होगा हार्डनेस का। इसके बाद इसके टाइप्स, तो 2 मार्क के लिए टाइप्स रहेंगे और 1 मार्क के लिए एग्जाम्पल्स आपको देना होगा। टेम्पररी हार्डनेस कॉजिंग साल्ट्स कौन से है और परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग साल्ट्स कौन से है। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विद एडवांटेजेस आपको लिखना है। तो एडवांटेजेस के लिए 1 मार्क और प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विल हैव 2 मार्क्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस आपको निकालना है। तो सबसे स्टार्टिंग में आपको जो भी हार्डनेस निकलेगा यहाँ पे वो टोटल हार्डनेस रहेगा और उसके बाद आप जो बॉइल्ड वाटर सैंपल लेंगे उसमें आपको टेम्पररी तो निकल जाएगा, तो बचेगा परमानेंट, तो परमानेंट हार्डनेस आएगा। ये टोटल माइनस परमानेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा ये टेम्पररी हार्डनेस। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है डीमिनरलाइजेशन के ऊपर। यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल डायग्राम रिएक्शन ऑफ प्रोसेस विथ रीजनरेशन एंड एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस के लिए 1 मार्क, रीजनरेशन एंड प्रोसेस रिएक्शन के लिए 2 मार्क, डायग्राम के लिए 1 मार्क और प्रिंसिपल के लिए 1 मार्क। इस तरह से इसका मार्किंग स्कीम रहेगा। यहाँ पे लिखा है डिफाइन स्केल, कॉजेस, डिसएडवांटेजेस एंड रिमूवल मेथड्स। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो चारों टॉपिक के लिए 1-1 मार्क रहेगा। यहाँ पे बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाता है स्लज और स्केल के बीच में, लेकिन आपको याद रखना है कि स्केल इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड लेयर वाइल स्लज इज लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट। तो इसके हिसाब से आपको लिखना है। यहाँ पे जियोलाइट मेथड है, जियोलाइट के मेथड आपको जियोलाइट के ऊपर ये क्वेश्चन है यहाँ जहाँ पे आपको हार्डनेस कैलकुलेट करना है और यहाँ पे अल्कलिनिटी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे V1 और V2 वैल्यू दिए हुए रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये वैल्यू 3.7 दिया है, लेकिन आप अगर इसको ठीक से पढ़ते हैं तो आपको फिनॉक्सिलिन एंड पॉइंट के लिए 3.7 वैल्यू दिया है बुइरेट का एंड फर्दर 4.8 ml आप फर्दर लिखा है। इसका मतलब एडिशनल 4.8 ml आपने ऐड किया है मिथियोल और इंजन पॉइंट के लिए। इसका मतलब V2 वॉल्यूम जो आप लेंगे वो डायरेक्टली आप 4.8 नहीं ले सकते, 3.7 में 4.8 आपको ऐड करना होगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, तो आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये है यूनिट नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे pH मेट्रिक टाइट्रेशन है। बहुत बार लोग कंफ्यूज इसमें भी हो जाते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हो सकता है, लेकिन आपको ठीक से पढ़ना है कि pH मेट्रिक टाइट्रेशन है तो आपको pH मेट्रिक के हिसाब से ही आप इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे pH मेट्रिक टाइट्रेशन की में इसके केमिकल रिएक्शन, प्रोसीजर, टाइट्रेशन कर्व एंड कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन एंड कर्व 1 मार्क ईच, प्रोसीजर फॉर 2 मार्क, रिएक्शन फॉर 1 मार्क। इस तरह से इसका मार्किंग स्कीम रह सकता है। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड पे श्योर क्वेश्चन आएगा ही। यहाँ पर जो 5 आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स है उसमें से कोई भी क्वेश्चंस में आ सकता है, लेकिन आप अगर जनरल भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं और जनरल भी लिखते हैं तभी भी आप ये क्वेश्चन ठीक से सॉल्व कर पाओगे। तो इसका जो हमने वीडियो बनाया था आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड का, बहुत अच्छे से चला है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है
तो इसका जो मटेरियल है वो भी मैं आपको पीडीएफ थ्रू अपने टेलीग्राम पे चैनल पे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसके बाद है डिफाइन द टर्म्स, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, इस तरह के कुछ टर्म्स डेफिनेशन में आ सकते हैं। इसके बाद है ग्लास इलेक्ट्रोड का डायग्राम, इसका सेल नोटेशन एंड एडवांटेजेस। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये एग्जाम में जो भी एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है वही पॉइंट आपको लिखने हैं, बाकी ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। या ऐसे अगर आप करते रहेंगे, अगर आप ज़्यादा कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जो भी स्पेसिफाइड टॉपिक्स होंगे, स्पेसिफाइड कीवर्ड्स होंगे, वही आपको लिखना है। यहाँ पे डायग्राम, सेल नोटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन एंड एडवांटेजेस, ये तीन ही टॉपिक लिखना है 3 मार्क के लिए। ये जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए बारे में है, लेकिन क्वेश्चन है व्हाट इज कैलोमल, लेकिन बहुत बार बच्चे लिखते नहीं है कि कैलोमल क्या है। आपको जरूर पता होगा कि कैलोमल इज अ मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड पेस्ट। तो इनका जो पेस्ट है वो इसी को कैलोमल बोलते हैं, और इसके लिए इसके डेफिनेशन को 1 मार्क दिया जाएगा, और उसके बाद आपको लिखना है इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। तो एक एग्जांपल है। तो एक्चुअली ये 4 जो टाइट्रेशन है कंडक्टोमेट्री में, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन चारों में से कोई भी एक टाइट्रेशन श्योरली आएगा एग्जाम में, तो आपको एक्सप्लेन करना है। टाइट्रेशन कर्व 1 मार्क के लिए, उसका जस्टिफिकेशन 1 मार्क के लिए, रिएक्शन 1 मार्क के लिए, और इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ पीएच मीटर कैन बी कैलिब्रेटेड। एक कैलिब्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पीएच मेट्री जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा था 3rd A में, तो उसी का रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैलिब्रेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में। यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम, बॉक्स डायग्राम छोटा सा ड्रॉ भी करते हो तो भी चलेगा, या नहीं भी करते हो तो चलेगा, लेकिन ये आपको 3 मार्क के लिए एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर। और उसके बाद में क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलर्स लॉ विथ एनी वन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन विथ एक्सप्रेशन एंड 1 एप्लीकेशन, दिस विल बी फॉर अराउंड 3 मार्क्स। तो एप्लीकेशन इसको कभी कभी 1 या 2 मार्क मिल सकते हैं, और स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क मिलेगा। तो इस तरह से ये रहेगा गेस पेपर। लेकिन हम एग्जैक्टली देखने वाले अभी कि एक्चुअल क्वेश्चन बैंक क्या है और इसमें से एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो चलो देखते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस। तो ये यूनिट 1 के लिए रहेगा। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ग्रीन कलर में, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है। जैसे कि हमने देखा था कि 3 तो न्यूमेरिकल्स है, तो इसका मतलब जनरली 5 थ्योरी यहाँ पे आएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे थ्योरी पूछा जा सकता है। बॉयलर करोजन, स्केल एंड स्लज, हार्डनेस एंड इट्स टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, श्योर आएगा। जियोलाइट मेथड और डीमिनरलाइजेशन मेथड दोनों में से एक आएगा, लेकिन मुझे लगता है डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस या डीआयनाइजेशन प्रोसेस जो है उसको हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी बोलते हैं, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि जियोलाइट मेथड पे तो न्यूमेरिकल आने वाला है। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। अल्कलिनेटिक के ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसके ऊपर थ्योरी के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, लेकिन फिर भी आप तैयारी करके रखिएगा। प्राइमिंग एंड फोमिंग और कॉस्टिक एम्ब्यूटेलमेंट वैसे लेस आस्क क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आ जाते हैं कभी कभी। ये बॉयलर करोजन और स्केल स्लज के इंस्टेड ये कॉस्टिक एम्ब्यूटेलमेंट और प्राइमिंग फोमिंग पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यही टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, तो इसके बाहर कोई भी टॉपिक आपका नहीं रहेगा। और ये है कुछ क्वेश्चंस यूनिट नंबर 2 के ऊपर, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। यहाँ पे पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। जैसा मैंने कुछ समय पहले बोला कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन यहाँ पे 4 टाइट्रेशन है, तो 4 में से एक तो आपको 100% एग्जाम में आएगा ही। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कैलोमल इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड दोनों में से एक क्वेश्चन, और कंडक्टोमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स या डेफिनेशंस एंड कोलर्स लॉ दोनों आने के चांसेस है। और बफर सॉल्यूशन एंड हाउ टू प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन, ये वैसे कम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, लेकिन इजी है, तो आप इनको भी अगर तैयार करके रखते हैं
तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, मतलब पूरे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन मैंने जो भी आपको एक सैम्पल पेपर दिया था, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर था, एटलीस्ट आपको पूरा तैयार करके रखना है। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि ये जो पहले पेपर थे, इसमें फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे आपको सिर्फ एक एक क्वेश्चन नहीं करना है, पूरे चारों के चारों क्वेश्चन करना है। कभी कभी क्वेश्चन का मिक्सिंग भी हो सकता है। तो अगर आप इतने सारे टॉपिक कर लेते हो तो आपका पेपर इनसेम का एकदम अच्छे से आएगा। तो जब आपका 10 तारीख को केमिस्ट्री का इनसेम एग्जाम रहेगा, तो हम देखेंगे इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं या हमारा गेस पेपर कितना सही साबित होता है, कितना गलत होता है। तो आपको आगे एंडसेम एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, और आगे के टॉपिक्स के लिए या आगे के पेपर्स के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।